नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और आज इस वीडियो में हम जानेंगे काले धन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा पिछले काफी दिनों से जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, काफी सारा काला धन हमारे भारत भर में पकड़ा जा रहा है। कुछ डाउट्स है लोगों के मन में काले धन को लेकर कि कहाँ कितना काला धन छुपा हुआ है, स्विस बैंक के अकाउंट में कितना काला धन है। तो आज उसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो जानने के लिए देखते रहिए ये मेरा पूरा वीडियो। तो चलिए AIO करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है सबसे बड़ा सरदर्द है काला धन। जैसे हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जो 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए हैं, तभी से आप कभी भी न्यूज़ चैनल ऑन कीजिए, आपको हमेशा रोज़ ये न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी कि कहीं से कितना काला धन पकड़ा गया, कहीं से कितने करोड़ रुपए पकड़े गए। तो ये जो काला धन है दोस्तों, ये एक्चुअली कहाँ से आता है, मतलब ये कैसे आता है, काला धन क्या है, कहाँ पर रखा जाता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इंडिया में अभी हम जैसे देख रहे हैं न्यूज़ में कि इतने करोड़ रुपए मिले, कहीं से इतने करोड़ रुपए मिले। तो इंडिया में जो काला धन है वो एक रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 20% है। सिर्फ 20% जो काला धन है वो इंडिया में रखा गया है बतौर कैश के रूप में। 80% जो काला धन है वो इंडिया से बाहर है। जैसे कि आप जानते होंगे स्विस बैंक होता क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो काला धन है, काला धन हम पहली बात तो किसे कहेंगे। काला धन जो होता है दोस्तों वो किसी भी तरीके का पैसा, प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं किसी भी तरीके की वेल्थ जो कमाई गई है इल्लीगल तरीके से, जिसके ऊपर टैक्स या फिर इनकम टैक्स या फिर दूसरे तरीके के टैक्स नहीं दिए गए हैं सरकार को, ऐसा पैसा या इस तरीके की किसी भी प्रकार की वेल्थ जो कमाई गई है उसे काला धन कहते हैं। ओके, तो काला धन ज़्यादा से ज़्यादा जो काला धन है वो स्विस बैंकों में रखा जाता है। अभी स्विस बैंक क्या है? स्विस बैंक है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में कुछ बैंक्स है जिन्हें स्विस बैंक कहा जाता है, जैसे कि है स्विस नेशनल बैंक। ओके, तो इन्हीं बैंक में क्यों पैसा रखा जाता है? क्योंकि ये जो बैंक है दोस्तों, इनका अगर समझ लीजिए हम इस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो इनका एक क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करते हैं वहाँ पर। मतलब इस बैंक के मतलब जो कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो जो अकाउंट ओपन करेगा तो उनकी जो डिटेल्स है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मतलब उनके अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सिर्फ उन्हें मिलेगी, बाकी पूरी दुनिया में कोई भी उस अकाउंट के बारे में जो डिटेल्स है वो नहीं जान सकता, उसे सिक्योर रखी जाती है। नॉर्मल केसेस में जो हम नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं उसमें होता ये है कि अगर देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज जो होती है वो चेक कर सकते हैं हमारे बैंक में सारे ट्रांजेक्शन जो है वो चेक कर सकती है, लेकिन स्विस बैंक में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो स्विस बैंक में, जो काला धन है वो स्विस बैंक में रखा जाता है। ओके, तो ये हो गई एक सिंपल बात। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार 9000 करोड़ रुपए जो है वो स्विस बैंक में थे इंडियन लोगों के। ओके, लेकिन जैसे कि हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है वो क्लेम करती आई है, आपने भी सुना होगा कि ये जो 9000 करोड़ जो जाहिर किया था स्विस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, वो 9000 करोड़ नहीं है, बाकी 90 लाख करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो ये कि काले धन के बारे में एग्जैक्ट अमाउंट आपको कोई भी नहीं दे सकेगा कि एग्जैक्टली इतना काला धन है। ये अभी तक बहुत बड़ा जो है एक मिथ आप कह सकते हैं बना हुआ है। ओके, एक और रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 2012 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अनुसार इंडिया में जो है 8000
करोड़ रुपए का जो है 8,000 करोड़ रुपए का अनडिस्क्लोज इनकम था। अनडिस्क्लोज इनकम को हम सादे अगर हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो उसे कहते हैं अघोषिताय आय, मतलब जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा छुपा के रखी हुई है, मतलब आप समझ लीजिए काला धन। ओके, इससे पहले जो ये आंकड़ा था ये 6,000 करोड़ था। उसके बाद 2012 में जो एक सर्वे था उसके हिसाब से ये 8,000 करोड़ रुपए था दोस्तों। तो ये जो है काफ़ी मतलब काला धन आप कह सकते हैं कि इंडिया में गरीबी जो है वो और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसी के वजह से, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि एक सर्वे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर्वे किया गया था 2008 में, उसके मुताबिक 50% लोग, जी हाँ 50% लोग जो है इंडिया के, वो सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए जो है ब्राइब देते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राइब। मतलब अब अगर समझ लीजिए आप किसी भी सरकारी खाते में जाते हैं, वहाँ पर कुछ आपका काम करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपको कोई कुछ मांगे पैसे ऊपर से, सादी अगर भाषा में आपको बताना चाहूँ तो वो आप दे देते हैं। तो 50% ब्राइब जो है वो हम देते हैं। इससे पहले जो ये आंकड़ा था ये 60% पे था, लेकिन जो है अभी कम हुआ है। तो 50% भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप समझिए कि अगर 50% लोग, आधी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अगर ब्राइब दे रही है तो कितना काला धन जमा होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और ज़्यादा करके एक रिपोर्ट के हिसाब से जो है मैक्सिमम जो काला धन है वो आता है रियल इस्टेट के बिज़नेस से, क्योंकि रियल इस्टेट का बिज़नेस ये काफ़ी ग्रोइंग बिज़नेस है इंडिया में, और इसमें जो है काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा के रखे जाते हैं। इसके वजह से मैक्सिमम जो काला धन है वो आता है रियल इस्टेट के बिज़नेस से। अभी फ़िलहाल जो काला धन हमें मिल रहा है, कहीं से आप देखिए कि किसी के कबर्ड से, किसी के बाथरूम से काला धन मिल गया, किसी के जैसे कि कितने करोड़ों रुपए मिल गए। तो इसके बारे में जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जो एक ओपिनियन फोर्ब्स ने एक जाहिर किया है। उसके बारे में मैं आपको जो है आपको एक उसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, वो जो है आप देख लीजिएगा। देखिए ये है वो ओपिनियन जो फोर्ब्स ने जाहिर किया है। आप देख सकते हैं forbes.com वेबसाइट है। तो ये जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो है फोर्ब्स ने पब्लिश किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके कुछ सवाल है, सुझाव है, या फिर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।